अजीज़ों, आज हम बात करेंगे एतराफ़ के साक्रामेंट की अहमियत, गुनाह के असरात, गुनाहों से माफ़ी पाना और इस पर गालिब आना, और लाइक तौर पर तरीक़ाए कार। एतराफ़ के साक्रामेंट को बहाली का साक्रामेंट भी कहा जाता है। ये शिफा का साक्रामेंट है। ये बहाली का साक्रामेंट रूह की शिफा का साक्रामेंट है, चूँकि खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल ही हमें ज़हनी शिफा दे सकता है, इसलिए इस साक्रामेंट को मुकर्रर किया गया है। एतराफ़ वो साक्रामेंट है जिसमें काहिन के कलमात कहने से बपतिस्मा के बाद किए गए तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। काहिन को गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह से मिला। मुक़द्दस मत्ती की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं आसमान की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोले वो आसमान पर खुला रहेगा। अजीज़ों, जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों को गुनाह माफ़ करने का इख्तियार सौंपते हुए कहा, तुम रूहुल कुदुस लो, जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करो उनके मुआफ़ किए गए हैं, जिनके तुम कायम रखो उनके कायम हैं। रसूलों ने गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार अपने जानशीनियों को सौंपा। कैथलिक बिशप रसूलों के जानशीन हैं। उन्होंने गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार रसूलों से पाया। बिशप काहिन को मखसूस करते वक्त यह इख्तियार काहिनों को सौंपते हैं। इसलिए कैथलिक काहिन एतराफ़ के साक्रामेंट के ज़रिए गुनाह मुआफ़ कर सकते हैं। लाइक तौर पर एतराफ़ का साक्रामेंट लेने की हदायत। ज़मीर का इम्तिहान। ज़मीर हमारे बातिन की आवाज़ है, जो नेकी करने पर हमें शाबाश और बुराई करने पर हमें मलामत करता है। इसलिए ज़मीर की आवाज़ सुनना ज़रूरी है, जो हमें हमारे गुनाहों को पहचानने में हमारी मदद करता है। पशेमानी। ज़मीर की परख करने से हमें हमारे तमाम गुनाह मालूम हो जाते हैं। गुनाह खुदावंद को नाराज़ करते हैं, इसलिए हम अपने गुनाहों पर पशेमान होते हैं। पुख्ता इरादा। हम अपने गुनाह पर पशेमान होने के बाद गुनाह से नफ़रत करते हैं और खुदा के प्यार की खातिर आइंदा ऐसा ना करने का पुख्ता इरादा करते हैं। इकरार। काहिन के सामने अपने तमाम गुनाहों का इकरार किया जाता है। कफ़ारा। एतराफ़ करते वक्त काहिन जो कफ़ारा तजवीज़ करे उसको अदा किया जाता है। एतराफ़ करने का तरीक़ा। सबसे पहले घुटने टेक कर सलीब का निशान बनाया जाता है और यूँ कहा जाता है, फ़ादर जी, मैं गुनहगार हूँ, मुझे बरकत दें ताकि मैं अच्छा एतराफ़ कर सकूँ। इसके बाद काहिन को बताएं कि आपने पिछला एतराफ़ कब किया था और कितना अरसा हो गया। अगर पहला एतराफ़ है तो काहिन को ज़रूर बताएं। सबसे पहले वो गुनाह बताएं जो पिछले एतराफ़ में भूल गए थे। इसके बाद कबीराए गुनाह बताएं। बड़े गुनाहों के साथ छोटे गुनाहों का भी जिक्र किया जा सकता है। एतराफ़ के बाद आप कह सकते हैं, फ़ादर जी, मैं अपने माजी के तमाम गुनाहों पर पशेमान हूँ। अगर फ़ादर कोई सवाल पूछना चाहे तो इसका सच्चे दिल से जवाब देना चाहिए, और वो जो नसीहत करे उसे गौर से सुनना चाहिए। गुनाहों का इकरार करने के बाद जो कफ़ारा फ़ादर तजवीज़ करे उसे कबूल करना चाहिए। इसके बाद काहिन तौबा का अमल पढ़ने को कहते हैं। एतराफ़ के बाद वापस अपनी जगह पर आकर साक्रामेंट के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो कफ़ारा तजवीज़ किया है उसको पूरा करना चाहिए। कर दे रहम
ہم پہ کر دے رحم، ہم پہ کر دے رحم، ہم پہ کر دے رحم۔ ہم گناہ گار ہیں، تو ہی رکھ لے بھرم، روح شاداب ہو، جسم سیراب ہو، دل کی دھرتی ہو نم، ہم پہ کر دے کرم، ہم پہ کر دے رحم، ہم پہ کر دے رحم، ہم پہ کر دے رحم، ہم پہ کر دے رحم۔ تو ہمیں کر بہا دیکھ تیرا جلا، تو ہمیں کر بہا دیکھ تیرا جلا، ہر سو تیرا جمال، سب میں کر دے کمال۔ تو ہے میری سپر، تو ہے میری ہی ڈھال، کر دے حکمت عطا، سیدھے رستے پہ ڈال، ہم پہ کر دے رحم، ہم پہ کر دے رحم۔ تو ہے مشکل کشا، کر دے آسانیاں، تو ہے مشکل کشا، کر دے آسانیاں، میں کروں گا بیان سب مہربانیاں۔ تو یسوع تاک ہے، ہم تیری ڈالیاں، تیری حمد و ثنا میں بجتی ہیں تالیاں، ہم پہ کر دے رحم، ہم پہ کر دے رحم۔ اپنے روح مقدس بھر دے ہمیں، اپنے روح مقدس بھر دے ہمیں، اپنی قوت سے اور بھی بھر دے ہمیں، اپنے فضلوں کا تو ہم میں دریا بہا، اپنے جلووں کا تو ہم کو پرتو بنا، ہم پہ کر دے رحم، ہم پہ کر دے رحم۔